नहीं, लेकिन देखिए आपने बहुत गंभीर और बहुत ही बड़ी बात कही जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएफ के लोगों को पकड़ो। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन भी होना चाहिए केंद्र की तरफ से, या फिर वहां पर कोई बात रखी गई आपकी तरफ से जो बीजेपी की स्टेट इकाई है? इसके बाद क्या हुआ है कि जो बॉर्डर से जो बीएसएफ का जितना दायरा था वो बढ़ाया गया। जिस दिन बढ़ाया गया प्रतिवाद में बैठा कौन? हमारे मुख्यमंत्री। वो नहीं चाहती है यहाँ पर कोई भी चीज। चलिए ठीक है, आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुजाता मंडल जी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो बहुत गंभीर मामला है ये। क्या आप लोगों की सरकार में के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया जिसका जिक्र कर रहे हैं? शिशिर जी। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब इलेक्शन आता है और भाजपा हार जाता है, बहुत बड़ी बहुमत से हार जाता है, तब हताशा से वो टीएमसी के ऊपर ऐसे बहुत खराब आरोप। नहीं, कौन हार जाता है कौन जीत जाता है? सुजाता जी, एक पल के लिए आप इसको साइड रख सकती हैं क्या? सुजाता जी, क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती कि जिन चुनावों में अभी आप भी जीत कर आई हैं, आपकी पार्टी और तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके जीत के आए हैं, पश्चिम बंगाल के कुल 10% वोटर बांग्लादेशी हैं, वो भारत के नागरिक ही नहीं है। ये बात आपको परेशान नहीं करती? देखिए, अगर वो लोग घुसपैठिया है और घुस जाए, मतलब गैर कानूनी से घुस गया है, तो स्वराष्ट्र मंत्री क्यों नहीं व्यवस्था ले रहे हैं? ममता जी की सरकार को बदनाम करने के लिए और अपना बड़ी बहुमत से हारने के लिए वो भाजपा ये सब आरोप लगा रहा है। अगर सच में बांग्लादेश से बहुत सारा लोग मतलब गैर कानूनी से घुस गया, तो क्यों स्वराष्ट्र मंत्री से व्यवस्था लेके उन लोगों को बाहर देश से बाहर नहीं कर रहे हैं? प्रमाण से बात कीजिए। नहीं, सच में अगर ऐसा हो रहा है, अगर मगर का कोई सवाल अब बचा रह गया है क्या इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद? सुजाता जी, अब तो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। देखिए, कोई लोग तो हमारा ममता जी को सरकार को बदनाम करने के लिए भी तो सजा के भी करता है। अगर सच में इतना बहुत बड़ी मतलब प्रमाण से कुछ है तो व्यवस्था क्यों नहीं ले रहा है? स्वराष्ट्र मंत्री किसके डिपार्टमेंट में है? कौन चला रहा है? कौन और किसका पार्टी के सरकार में है? और पश्चिम बंगाल तो देश का एक हिस्सा है, ये तो देश का बाहर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया वो आपने देख लिया, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल को बखूबी समझते हैं। लाहिड़ी साहब, किस तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें निकलकर सामने आती हैं उसको देखते हैं? खास बात समझ में आती है वो ये कि ज्यादातर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इतनी आसानी से चल कैसे रहा है ये सब कुछ? देखिए, बहुत दिन से शिकायत तो है, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले TV9 का धन्यवाद, ये एक सबूत आज आप जनता के सामने पेश कर दिया है। अभी जो घुसपैठिया दिखाई दे रहा है टीवी में, इनको तुरंत जो प्रशासन है उसको हिरासत में लेना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी साबित होता है तुरंत उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात सही है कि अभी बीएसएफ का दायरा भी बढ़ाया गया था, बीएसएफ बहुत दूर तक अंतर तक जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का पहले जो स्थिति था आज स्थिति वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत लोग आ चुके हैं। अब देखिए, पहले तो पता करना है कौन आ रहा है, हिंदू आ रहा है ना मुस्लिम आ रहा है, क्योंकि हिंदू अगर आ रहा है, भारत सरकार का नीति है उनको नागरिकत्व दिया जाएगा, इसलिए सीए कानून पास किया था कि बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू आते हैं उसको नागरिक बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है क्योंकि रूल्स बना नहीं है। सर, और ये तो तरीका भी अवैध है ना, ये तो अवैध तरीके से आ रहे हैं। अवैध तरीके से आया कि खुले सीमाना है, और बात है सीमा है। दूसरी बात है कि राज्य प्रशासन के अगर कोई लापरवाही, बात सही है कि केंद्रीय बल जो है जो सीमा पे जो तैनात है जी, कुछ दिन पहले तो गाय तस्करी में एक बीएसएफ कमांडेंट को अरेस्ट किया गया था, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसको सस्पेंड भी किया है जी। और एक उम्मीदवार को मिला था जो कोर्ट में साबित हो गया था वो बांग्लादेशी नागरिक सिटीजन है, उसको जीत गया था पिछले जो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में, उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था बंगाल में। तो ये जो समस्या है, समस्या मेरे ख्याल में राज्य प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों मिलके इसके सुलझाना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना होगा और इस पर एक्शन लेना होगा, करना चाहिए। ठीक है सर, और इस पर हम जवाब भी लेंगे सुजाता मंडल और शिशिर बिपरजॉय से भी। लेकिन आइए इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे घुसपैठ के सीमा पार से आते हैं और वोटिंग करते हैं। आप देखिए कैसे सब कुछ होता है। हसन भाई, एक चीज और बताओ कि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन वोटर आईडी कार्ड यहाँ बना लिए हैं, हाँ, और इलेक्शन के टाइम आते हैं और वोट देकर के फिर चले जाते हैं।
कितने परसेंटेज होंगे इतने? इसका बोलना मुश्किल है। तो ये कितना दिन पहले आता है ये लोग वोट करने? 6 महीना बाद एक बार हियरिंग होता है। नहीं, ये जो वोट के समय जो आते हैं वोटिंग करके और फिर चले जाते हैं, मतलब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इंडिया का भी बना हुआ है और बांग्लादेश का भी उनके पास। जब इधर इलेक्शन होगा तब आएगा हम लोग। मतलब सेम डेट पे आते हैं, दलाल के थ्रू आते हैं या पासपोर्ट से आते हैं? किसी कोई पासपोर्ट में आता है, कोई दलाल का मार्फत से आता है। तो भाई दलाल के मार्फत से क्यों आएगा, आप ही बताओ ना। हम आपको वोट देना है, हमें क्या फायदा होगा? हम बांग्लादेश से आएंगे, पैसा खर्चा करके आएंगे। जो वोट दिया है ना उसका वोट जिंदा रहा। अच्छा, वो जिंदा आईडी कार्ड है, अच्छा। वो आईडी कार्ड जब वोट बनाया उसका मतलब नया जो लिस्ट बना वोटर लिस्ट में उसका पहले नाम आएगा जहाँ इसने वोट दिया। अब अगर वोट नहीं देगा तो एक वोट अगर नहीं दिया तो उसमें डिमांड कम हो जाता है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को फायदा है ना, उनकी मदद करती है। वही तो करता होगा ना। और जो इलेक्शन में खड़ा रहता है जहाँ तुम हमारा वोट दो, वो भी थोड़ा हेल्प करता है। बॉर्डर से इधर पा करके आते हैं वोट देने के लिए, वो किसके ज्यादा टीएमसी ज्यादा? उधर कोई पार्टी का पार्टी में कोई सीपीएम बोलो, बीजेपी बोलो, टीएमसी बोलो, उधर पार्टी का कोई आदमी नहीं है। उधर दलाल से पार होता है, जब इधर आता है तब उन लोग सीपीएम हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, ये उस टाइम हेल्प करता है। वोट के लिए कह रहा हूँ, वोट के लिए जो लोग आते हैं डालने, किसी पार्टी को डालते होंगे ना। हाँ, उन लोग जब इधर पहुंचेगा उसको बाद उसका तो देखो वो जानते हो, पहले नहीं देखो। वो जानते हो मैं इसको क्या होगा, वो अपना होगा कि हम आपको मदद कर रहे हैं भैया, तो आप मेरी क्या मदद करोगे। ये आदान प्रदान होता होगा। ये बात ऐसा होगा। अब यहाँ उसके देखो खाली आईडी बना है उसका, वोटर आईडी बना है, ठीक है। तुमको इधर आया बांग्लादेश से आके तुमको इधर वोट दिया है, फिर उसका खाली आईडी बना है और भी बाकी से डॉक्यूमेंट्स है उसका पास नहीं है। फिर वो बोलेगा देखो इतना लंबा वोट देने के लिए आता है तुम्हारा पास, फिर हमारे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तुमको करके देना पड़ेगा, फिर वो उसका मजबूरी करके देना ही पड़ेगा। इलेक्शन ज्यादा हम लोग का ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है। लोकसभा विधानसभा हम लोग की इतना हाई नहीं है, जो जीतेगा जीतेगा।